राजस्थान के कुंभलगढ़ में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी थी। हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था तो जैसे नीलेश सर ने यहाँ पे बताया, अकबर की सेना थी 2 लाख की, महाराणा प्रताप की सेना थी 20,000 की। राणा कहते थे एक आदमी 10 को मारेगा। कितना? 1 आदमी 10 को मारेगा। ध्यान में रखिए, अकबर कभी जीता नहीं और राणा कभी हारे नहीं। अकबर के अकबर के सेना में दम था तो राणा के सीने में दम था। शुरू से शुरू करता हूं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ। बहुत ही तेजस्वी उनका रूप था। उनके अंदर बचपन से ही लीडरशिप क्वालिटी दिखती थी। पिता का नाम महाराणा उदय सिंह, माता का नाम राणा जयवंताबाई। रानी जयवंताबाई ये केवल उनकी माता नहीं थी, वो उनकी प्रथम गुरु भी थी। बचपन से ही उन्होंने अस्त्र शस्त्र और धनुर्विद्या की पूरी ट्रेनिंग ले ली थी। सिसोदिया वंश के अंदर कई लोग होकर गए, बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, राणा प्रताप। पर महाराणा केवल राणा प्रताप को ही कहा गया। उन्हें महाराणा इसलिए कहा गया, वो उनके महान कार्यों की वजह से। महाराणा उदय सिंह को दूसरी पत्नियां भी थी, जिनका नाम था महारानी धीरबाई। उनके पुत्र का नाम था कुंवर जगमाल। महारानी धीरबाई चाहती थी कि उनका पुत्र कुंवर जगमाल मेवाड़ के गद्दी पर बैठे, और बाकी की पत्नियां चाहती थी कि उनके पुत्र मेवाड़ के गद्दी पर बैठे। ये थी परिवार में टूट फूट। अकबर बहुत होशियार था। अकबर बहुत होशियार था। उसने यही आपसी टूट फूट का फायदा लिया। अकबर को पता था इन राजपूतों को आपस में लड़वा दो, कुछ को अपने बाजू में अपने साइड में ले लो, बाकी राजपूतों को खत्म करना आसान हो जाएगा। और ये केवल आज नहीं हुआ, ये पहले से होता आ रहा है। सन 326 बीसी में जब सिकंदर भारत आया था, तब महाराजा आम्बी ने सिकंदर के साथ संधि कर ली थी और तब पोरस हार गए थे। मोहम्मद घोरी भी पृथ्वीराज चौहान को कभी नहीं हरा पाता। वो तो राजा जयचंद उनके साथ मिल गया, इसलिए पृथ्वीराज चौहान को हारना पड़ा। अंग्रेज भी भारत में क्या कर लेते, वो तो 1857 में इंदौर के 1857 के अंदर ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होड़कर, हैदराबाद के निजाम और पटियाला के राजा, इन्होंने धोखा दे दिया था, इसलिए भारत को मुंह की खानी पड़ी थी। और यहाँ पे भी वही हुआ। अकबर ने क्या किया, तो कुछ राजपूतों को अपनी तरफ खींच लिया। बीकानेर के राजा टोडरमल, मान सिंह, इनको अपने पक्ष में शामिल कर लिया। महाराणा प्रताप इधर अकेले पड़ गए। पर महाराणा प्रताप कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, वो टस से मस नहीं हुए। वो जंगल में गए, भीलों की सेना बनाई। जंगल में गए, भीलों की सेना बनाई।